हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक या आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिहार, यूपी और झारखंड तीनों स्टेट्स के पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई की तैयारी करवाई जाती है। और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और क्लासेस और लेक्चर्स और लाइव टेस्ट और मॉक टेस्ट के द्वारा आपकी तैयारी को और बेहतरीन कराया जाता है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको क्लास के नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और क्लास के टाइमिंग्स और स्केड्यूल सारे टेलीग्राम चैनल पे बताए जाते हैं। और इस चैनल से भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और यहाँ पे बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको हर बेल आइकन के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे प्रत्येक क्लास का। सो इस चैनल से जुड़ जाइए अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए फॉर बिहार, यूपी एंड झारखंड पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्लास के बाद अपना कमेंट जरूर दीजिएगा फीडबैक में कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आपने थंबनेल सही देखा है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के प्रश्न। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने लिया है बिहार पैरामेडिकल डेंटल, जो कि आज के डेट में आपका मैट्रिक यानी PMM के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग यहाँ पे वो चीज़ डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने केमिस्ट्री के 2013 के पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल के क्वेश्चंस यानी माध्यमिक स्तर के क्वेश्चंस, जो कि आपके पॉलिटेक्निक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वो लिए हैं, ठीक है। सो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न सारे VVI हैं और इम्पॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो ये DCC PMD या इसको कह सकते हो PMM अब हो चुका है न्यू अपडेट्स के अनुसार। PMM का ये सारे क्वेश्चंस है और 2013 का ये पार्ट 1 है। क्लास के बाद आप दूसरे पार्ट्स भी जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2013 के केमिस्ट्री विभाग से, आपका पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल माध्यमिक स्तर के पैरामेडिकल एग्जाम में बिहार के, कि व्हेन स्टेबल एल्यूमिनियम इज बम्बार्डेड विथ एनर्जी यानी अल्फा पार्टिकल्स के साथ, इट इज कन्वर्टेड इनटू एन आइसोटोप्स ऑफ विच मॉलिक्यूलर वेट। यानी हिंदी में कि जब स्थायी एल्यूमिनियम पर आप उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों को, हायर एनर्जी वाले अल्फा कणों को की बौछार की जाती है, बम्बार्डेड, तो यहाँ किस अनुभार वाले समस्थानिक में परिवर्तन हो जाते हैं, ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका जब एल्यूमिनियम पर हम लोग बम्बार्ड करेंगे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाएंगे। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके हीलियम्स के पार्टिकल्स को हम लोग अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। ये हो गया आपका एक अल्फा पार्टिकल। तो इसको एल्यूमिनियम के फॉइल पे हम लोग इसको बम्बार्ड करा रहे हैं, ठीक है। ये एल्यूमिनियम है। सो एल्यूमिनियम आपका किसके आइसोटोप्स में बदल जाएगा, यानी आपका यहाँ पे समस्थानिक। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, समस्थानिक। सो आइसोटोप्स आपका क्या होता है, आइसोटोप्स को हम लोग बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन का 2 आइसोटोप्स होता है, चाहे कार्बन का ही ले लीजिए, 6 रहता है ना कार्बन का। तो एक कार्बन आपका 12, एक कार्बन 13, एक कार्बन 14, ये क्या है, सब आइसोटोप्स है। मतलब सेम आपका रहना चाहिए वहां पे, आपका सेम क्या रहेगा, आपका रहेगा सेम Z और डिफरेंट A, यानी A मतलब क्या, उसका भार, एटॉमिक वेट, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का भी सेम आपका 13 रहना चाहिए, और जो नया एल्यूमिनियम बनेगा यानी इसका 26 रहता है नया वाला, यानी अल्फा पार्टिकल जाएगा तो 26 + 4 हो जाएगा यानी 30। तो 30 आपका हो जाएगा नया, यानी 2 बनेंगे आपके, एक एल्यूमिनियम 13 का 26 जो रहता है हम लोग जानते हैं, एक एल्यूमिनियम जो नया बनेगा आइसोटोप उसका 30 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स का 4 होता है आपका एटॉमिक वेट। ये 4 जुड़ जाएगा एल्यूमिनियम में, तो क्या बन जाएगा आपका नया पार्टिकल, ठीक है। तो उसका यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया था कि अनुभार क्या होगा, ठीक है, उस नए समस्थानिक का, ठीक है, तो वो 30 होगा। तो ये था आपका आंसर, जो कि आपका आइसोटोप्स, आइसोटोन, आइसोबार्स और आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स पे क्वेश्चंस आपका दोनों एग्जाम्स में
पॉलिटेक्निक, चाहे वो बिहार झारखंड यूपी का हो या पैरामेडिकल बिहार झारखंड यूपी का हो, दोनों में पूछा जाता है। वीवीआई टॉपिक है ये, ठीक है, वीवीआई टॉपिक है, ठीक है। पॉलिटेक्निक के लिए तो तीनों स्टेट्स के लिए, पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक में से पॉलिटेक्निक के लिए तीनों स्टेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये वाला मेटल, सॉरी ये वाला आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन या पॉजिस्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है कि फोटॉन है कि पॉजिस्ट्रॉन है। सो प्लस चार्ज वाले आपके और एक नेगेटिव चार्ज वाले क्या होते हैं, ये आपका हो जाएगा पॉजिस्ट्रॉन, ठीक है, पॉजिस्ट्रॉन। और ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फोटॉन को तो हम लोग इससे डोनेट करते हैं और प्रोटॉन को तो आपको पता है पी से। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका पॉजिस्ट्रॉन। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक के लिए तो बहुत अच्छा है और पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन डेंटल और पैरामेडिकल में भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंटिसिपेट कर सकते हो कि पूछा जा सकता है, ठीक है। ये था बहुत इजी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल का, ठीक है। सो इसमें यहाँ पूछा जा रहा है कि एलिमेंट्स विद द सेम एटॉमिक नंबर हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड। अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए थे आपका आइसोटोप्स को। आइसोटोप्स पढ़े थे कि नहीं, आइसोटोप्स अभी पढ़े थे कि नहीं हम लोग। सो आइसोटोप्स में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपका सामान्य परमाणु संख्या वाले तत्व में यदि समान प्रोटॉन हो, यानी फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन का 2 आइसोटोप्स ले लेते हैं, एक 12 एक 14, ठीक है। सो समान प्रोटॉन्स वाले हो लेकिन किंतु न्यूट्रॉन्स की संख्या भिन्न हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको तो हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। आइसोमर्स, आइसोबार, आइसोमॉर्फिक, तो आइसोटोप्स बोलते हैं यानी समस्थानिक, ठीक है। वो कैसे, आइए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन से ही समझते हैं। तो इसका न्यूट्रॉन्स निकालिए, न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या है आपका a माइनस जेड, इसका भी माइनस कीजिए a माइनस जेड। चलिए लाइव चैट में डालिए क्या कितना आया, इसका 6 आ गया, इसका कितना आ गया 8। सो न्यूट्रॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न आ गई, जेड सेम है और ए डिफरेंट डिफरेंट है। तो यही तो पूछ रहा है कि आपका समान परमाणु संख्या, तो समान है परमाणु संख्या, और तत्वों में न्यूट्रॉन्स की संख्या भिन्न हो, तो न्यूट्रॉन्स की भिन्न होने से क्या हो जाता है आपका भार भिन्न हो जाता है, जो बनाता है आपका आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होता है, ये बात हमेशा याद रख लीजिए कि सेम जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, और डिफरेंट ए, ये आपका हो गया क्या आइसोटोप्स। और मैं पूछूं आइसोबार्स क्या होते हैं, तो जस्ट इसका अपोजिट, ये तो आइसोटोप्स हो गया। अब मैं संभारिक पूछूं तो संभारिक क्या होता है, यानी आइसोबार्स, संभारिक को क्या बोलता है आइसोबार्स, उसमें क्या हो जाएगा डिफरेंट जेड सेम ए, बस उल्टा कर दीजिए, तो ये हो गया आपका आइसोबार्स। फिर उसके बाद आ जाता है आपका आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने पैरामेडिकल यानी प्रीवियस ईयर्स वाले पैरामेडिकल्स में जाओगे तो वहाँ पर भी ये थ्योरी मैंने एक्सप्लेन कर रखी, तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। पैरामेडिकल्स में आपको मैंने ये क्वेश्चंस करा रखा है वहाँ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, और आपको हर स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर और मजबूत होगी, ठीक है। और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको मैं टेस्ट जल्दी शुरू करूँगा, थोड़ा सा वक्त और लगेगा लेकिन चालू हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों का, लेकिन टेलीग्राम तो मस्ट है, बाकी आपकी मर्जी, इंस्टाग्राम और फेसबुक ज्वाइन करना है तो कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है, जूल, अर्ग, कैलोरी और एम्पियर, ठीक है। ये आगे पीछे हो गया है, इसको सीडी कर लीजिएगा। सो आपको बताना है सही क्या होगा, ठीक है। सो ऊर्जा का आपका पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो ऊर्जा का क्या होता है आपका जूल, ठीक है। एसआई क्या होता है जूल, एसआई यूनिट जूल में नापते हैं, ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा। देखिए पॉलिटेक्निक लेवल का हो किसी भी स्टेट का, और आपका यूपी हो, झारखंड हो, बिहार, सबका सिलेबस
कॉमन है, 100% कॉमन है। ठीक है, आ जाते हैं पैरामेडिकल में। थोड़ा सा झारखंड वाला का पैरामेडिकल का टफ है, उसके बाद फिर आपका बिहार वाला का टफ है, फिर लास्ट में आता है यूपी। यूपी का भी कॉमन है पॉलिटेक्निक से सिलेबस। तो पैरामेडिकल्स का जो कर लेता है अच्छा से तैयारी झारखंड और बिहार वाला, तो वो सारा एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग जाके प्रीवियस ईयर्स करिए बिहार वाला का, उससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी। और जल्दी मैं यूपी और झारखंड का भी करवाऊँगा। समय कम रहता है लेकिन प्रयास पूरा रहेगा कि करवाऊँ। तो आपको सारे स्टेट्स का करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन न्यूक्लियस द न्यूक्लियाई आर बाउंड टुगेदर, यानी आपके नाभिक में जो न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियस में आपका परस्पर कौन सा बॉन्ड से रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, स्थिर बंधुत्व बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आपका ये न्यूक्लियर फोर्स देख रहे हो कितना बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन है आपका, सेम पॉलिटेक्निक में भी रहता है। सो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। नाभिकीय बल से ही ना रहता है, ये न्यूक्लियस हो गया। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स रहते हैं न्यूक्लियस में, बाहरी में इलेक्ट्रॉन्स आपका घूमते रहता है। तो ये सब किसके कारण होता है, न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियर का बात कर रहे हैं, यानी न्यूक्लियर फोर्स नाभिकीय बल। ठीक है, और इसका फर्मी में रहता है, फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर्स, यही इसका फोर्स का रेंज रहता है फर्मी में। फर्मी क्या है, आपका नापने का एक न्यूक्लियस का ये हम लोग का इकाई है, हम लोग इसी में नापते हैं फर्मी में, FERMI फर्मी, दैट इज 10⁻⁻15 एम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज, यानी आपको रेडियो सक्रिय तत्व होता है स्थिर, अस्थिर, विरल या अत्यधिक क्रियाशील, यानी हाईली रिएक्टिव, क्या रहता है आपका। सो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर अनस्टेबल। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर अनस्टेबल, अस्थिर रहता है। ठीक है, क्या होता है, अस्थिर रहता है आपका। सो 26 का भी कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग कमेंट्स कीजिएगा रेडियो एक्टिव तत्व के। ठीक है, उदाहरण एक दो रेडियो एक्टिव तत्व जो आप जानते हो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्लास के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अब द फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच वाज डिस्कवर्ड, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि डिस्कवर किया गया था, प्रथम रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व जिसकी खोज की गई थी। सो आपका Ra, यूरेनियम, पोलोनियम, आपका Pb, इस सब में से कौन सा ABCD में से, तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। यूरेनियम आपका 235 वाज फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, इसमें चलिए न्यूट्रॉन्स की संख्या निकाल के बताइए, तो कितनी न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी यूरेनियम में, कितने न्यूट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, A माइनस जेड। ठीक है, 235 माइनस आपका 92, करिए इसको, कितना आएगा आपका 235 में से आपका घटा देंगे हम 95 को, तो कितना आएगा, 92 को तो कितना आएगा 143। ठीक है, 143 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, पाए जाएंगे इसमें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, पैकरल, क्यूरी, रदरफोर्ड, जोलियट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, जल्दी बताइए सभी कोई, जल्दी जल्दी बताइए कि किसने खोज की थी। तो करेक्ट आंसर होगा बैकरल, हेनरी बैकरल। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की। अब आपका होमवर्क है, क्योंकि मुझे होमवर्क देना है, तो आपका होमवर्क है कि आपको बताना है कि रेडियो एक्टिविटी को हम लोग किस चीज़ में नापते हैं, उसका एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट बताना है। ठीक है, एसआई यूनिट आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, ये होमवर्क है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। वाह, ये क्वेश्चंस तो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। ठीक है,
तो इसमें आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालिए, न्यूट्रॉन्स का नंबर जल्दी जल्दी निकालिए, ठीक है। सो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करना होगा, 88,226 यानी आपका 2a माइनस जेड यानी आपका 226 माइनस 88, 226 माइनस 88 कर दीजिए, आपका न्यूट्रॉन्स का संख्या निकल जाएगा 226 माइनस 88 यानी 138। So 138 is your answer and 130 is the correct answer. Now आपसे बस रिक्वेस्ट है, जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, प्लेलिस्ट में जाके और भी क्लासेस बहुत सारी ऑलरेडी हो चुकी हैं तो उसको भी देखिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी प्रश्न कि द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शंस यानी एक नाभिकीय क्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा होती है, तो ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बंधन ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी और केमिकल एनर्जी। सो आपको बताना है कि कौन सी आपकी ऊर्जा आपका निकलेगी, मुक्त होगी आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान आपके कौन सी एनर्जी निकलेगी। सो करेक्ट ऑप्शन सही है, बी होगा आपका न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। सो आज का क्वेश्चंस बहुत ही इजी था, सारे क्वेश्चंस ही बहुत इजी थे और बेसिक लेवल्स के थे, जो कि पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल सभी स्टेट्स के लिए, माध्यमिक स्तर वाले के लिए तो सबसे इजी थे। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपका इंटरमीडिएट स्तर वाले एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। सो आप लोग अच्छे से क्लास को कीजिएगा और बाकी क्लास लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। अच्छी लगी वीडियो तो बिहार झारखंड यूपी के लिए हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे, पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और आईटीआई के लिए, तीनों स्टेट्स के लिए और तीनों फील्ड्स के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।